हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोड शेफ के बारे में। आज हम देखेंगे कोड शेफ को किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज वे में यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप फ्रेशर हो, आप कॉलेज में, कंपनी में, कहीं भी हो, तो अगर आपको कोड शेफ यूज़ करना है तो किस तरीके से कोड शेफ को यूज़ करना चाहिए, क्या वेज है जिससे आप बेटर तरीके से कोड शेफ को यूज़ कर सकते हो, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है कोड शेफ वेबसाइट को यूज़ करने की, और उससे भी पहले क्या क्या आपको आना चाहिए कि आप कोड शेफ पे अच्छे से काम कर पाओ और आपको मज़ा आ रहा हो, आपको ऐसा ना लगे कि यार मुझसे नहीं बन रहा है, मुझसे कोडिंग नहीं हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अगर मैं कोड शेफ की बात करूँ तो कोड शेफ एक वेबसाइट है जिस पे आप कोडिंग कॉन्टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। वहाँ पे आपको जॉब्स भी देखने मिल रही होगी, काफ़ी कंपनीज जिनकी रेटिंग वहाँ पे अच्छी होती है, वहाँ पे स्टार दिए जाते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। अगर आप 5 स्टार कोडर हो तो आप बहुत अच्छे कोडर हो, आप कोई भी कंपनी क्रैक कर सकते हो। 5 स्टार कोडर मतलब जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल की प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब ये रेटिंग कैसे मिलती है? ये रेटिंग मिलती है कॉन्टेस्ट के ज़रिए। कॉन्टेस्ट होते हैं, कॉन्टेस्ट पे आपको परफॉर्म करना होता है। जो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है धीरे धीरे उसकी रेटिंग बढ़ते जाती है। रेटिंग बढ़ने से आपके स्टार भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे रेटिंग के क्राइटेरिया होते हैं कि आपकी 1200 रेटिंग है तो आप 2 स्टार कोडर है, आपकी 1500 से ऊपर है तो आप 3 स्टार हो, आपकी 2000 समथिंग है तो आप 4 स्टार हो, और उसके भी ऊपर है तो 5 स्टार हो। इस तरीके से रेटिंग डिफाइन होती है। अगर आप साल भर कोड शेफ पे प्रैक्टिस करते हो और आप रेटिंग अपनी इम्प्रूव कर लेते हो तो आप शो कर सकते हो रिज्यूम में जाके कि यार मुझे कोडिंग आती है। वहाँ पे उसका प्रूफ देना होता है, तो आप प्रूफ दे सकते हो कि मैं इतने स्टार कोडर हूँ कोड शेफ पे। आप ऐसा बताओगे तो कोई भी मान लेगा, हाँ यार ये बंदे को कोडिंग आती है। थोड़ा सा पूछेगा और वो मान लेगा, क्योंकि रेटिंग लेना बहुत हार्ड होता है कोड शेफ पे। ओके, तो हम सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, प्लेटफॉर्म को समझेंगे, ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से बिहेव करता है, क्या क्या करना होगा अगर आप पहली बार कोड शेफ यूज़ करने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास वेबसाइट खुली रखी है। किस चीज़ की? हमारे पास वेबसाइट है और उस पर हमने कोड शेफ को खोल के रखा है। अभी सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले, उससे भी पहले आपको लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से अकाउंट बन जाएगा आपका। ओके, अकाउंट के अंदर प्रोफाइल होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी। अगर मैं प्रोफाइल में जाता हूँ मेरी वाली, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे अभी कोड शेफ रेटिंग इनएक्टिव दिखा रहा है क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हूँ काफ़ी दिनों से। बाकी मैंने भी पहले पार्टिसिपेट किया है जब मैं कॉलेज में था, तो जब मैं यूज़ किया करता था। तो यहाँ पे देखो अभी कुछ भी हीट मैप में मेरा दिख नहीं रहा है सबमिशन, मैंने कोई भी सबमिशन नहीं किया है। बट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा अलग अलग लोगों की प्रोफाइल। जैसे मेरी प्रोफाइल में भी आपको दिखेगा कुछ तो सबमिशन हुआ होगा पहले कभी, बट अभी ये देखने के नहीं मिल रहा है, तो ये छोड़ते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं कॉम्पीट पे। जब आप कॉम्पीट पे आओगे तो कॉम्पीट के अंदर बहुत सारे क्या होगे, कॉन्टेक्स्ट होंगे। जैसे आप देख रहे होंगे आप कमिंग कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर 10 अप्रैल को एक स्टार्ट हो रहा है, 17 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, 24 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। मेनली ये 2 आवर के कॉन्टेक्स्ट है। आजकल शायद पहले जब हम किया करते थे, जब लॉन्ग चैलेंज भी होते थे, मंथली लॉन्ग चैलेंज हुआ करते थे, जैसे अप्रैल चैलेंज, मई चैलेंज, उसके अंदर 8-10 क्वेश्चन होते थे। आप महीने भर आप सॉल्यूशन ढूंढ के उसको सॉल्व कर सकते हो। बट अब 2 आवर के कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा आ गए, और ये अच्छे भी है बिकॉज इंटरव्यू का जो टेस्ट होता है, आपका जो कोडिंग टेस्ट होता है, उसमें भी इसी तरीके से 1 आवर 2 आवर आपको मिलते हैं, जिसमें कुछ कोडिंग कॉन्टेक्स्ट, आपको कोडिंग प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना होता है। उसी तरीके से ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो बनाया गया है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको कोडिंग आना चाहिए, और आपको एक अच्छे लेवल की कोडिंग आना चाहिए। आपने हैकर रैंक पे एटलीस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोडिंग किया हुआ हो, क्योंकि यहाँ का जो कोड होता है, यहाँ का कोड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी जगह पे आपको क्या करना पड़ता है, बाकी जगह पे आपको पहले से दिया जाता है कि भाई ये फंक्शन आपको भरना है, बाकी चीज़ें की आपको चिंता नहीं करना है, ये आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। बट कोड शेफ पे डिफरेंट चीज़ होती है। कोड शेफ में क्या होता है, आपको पूरा मेन फंक्शन भी लिखना होता है, आपको पूरा प्रोग्राम बनाना होता है। जैसे आप C++ की बात करो या जावा की बात करो तो आपको इंट मेन भी लिखना पड़ता है, आपको इनपुट भी खुद से लेना पड़ता है, उसके बाद आपको लॉजिक बनाना पड़ता है और आउटपुट रिटर्न करना होता है जो भी क्वेश्चन में लिखा हो उस तरीके से। ओके, यहाँ पे क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा सीखने मिलेगी अदर वेबसाइट के कंपैरिजन में?
जब आप कोडिंग कॉन्टेस्ट दोगे तो आपको इंट मेन वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसमें आपको इनपुट लेना पड़ेगा। अब आपको ये भी सोचना पड़ेगा इनपुट में कैसे फास्ट ले सकता हूँ, बफर रीडर के थ्रू लूँ, अगर जावा पढ़ रहे हो तो बफर रीडर के थ्रू लूँ, या और भी चीज़ें होती है बहुत सारे। जब आप चैलेंज देखोगे ना, जब लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा चैलेंज का, तो जो बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं जिनकी रेटिंग हाई होती है उनके सॉल्यूशन खोल के देखना, तो उनके सॉल्यूशन में आपको दिखेगा ये अलग तरीके से इनपुट लेते हैं, ये अलग तरीके से सोचते हैं, ये अलग तरीके से लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। जैसे C++ की बात करो तो STL लाइब्रेरी होती है, जावा की बात करो तो जावा में भी हमारी लाइब्रेरी है जिसमें आपको लिंक लिस्ट ये सब बना के मिलते हैं। ओके, तो उसी तरीके से ये ऑप्टिमाइज वे में आपको यहाँ पे यूज़ करते हुए दिखेगा कि कैसे इनपुट लेना है, कैसे आउटपुट देना है। बहुत सारी चीज़ें आपको प्री डिफाइंड यहाँ पे मिल रही होगी और बहुत सारे तरीके भी पता चल रहे होंगे किस तरीके से लोग सॉल्व करते हैं, जो बड़े प्रोग्रामर्स है वो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो वो सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल रही होगी। तो कोडिंग कॉन्टेस्ट करना है आपको, और कोडिंग कॉन्टेस्ट में ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में कि आपसे ना बने, तो आपको क्या करना है, टाइम देना है, कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में सोचना है, उसके बाद आंसर देख लेना है। जब आपका कोडिंग कॉन्टेस्ट ओवर हो जाए, सभी का ओवर हो जाए, तो इसमें खुल जाते हैं आंसर्स, तो उस समय आप आंसर देख सकते हो। ओके, ये चीज़ आपको कर लेना है। ओके, तो हमने प्रोफाइल भी बना ली, हमने कोडिंग कॉन्टेस्ट भी देख लिए। उसके बाद अगर मैं होम पे जाऊँ तो आजकल यहाँ पे कुछ कोर्सेज भी आ गए। होम पे जाने के बाद आपको स्पेसिफिक C++ का रोड मैप मिल जाएगा। C++ में प्रैक्टिस करना है अगर आपको C++ की, ये देखो 500 to 1000 डिफ़िकल्ट रेटिंग क्वेश्चंस, तो इस टाइप के आपको मैथ क्वेश्चन, एरे क्वेश्चन, स्ट्रिंग क्वेश्चन, शॉर्टिंग क्वेश्चन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सब मिल जाएगा, आप ये कर सकते हो। उसके बाद कोर्सेज पे आओगे तो कोर्सेज भी इनने काफ़ी सारे लॉन्च कर दिए। पहले तो ऐसा होता नहीं था, पहले सिर्फ कोडिंग कॉन्टेस्ट थी ये वेबसाइट, बट जब से इसको दूसरी कंपनी ने ख़रीदा उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। अब देखो आप जावा का रोड मैप वाला आ गया है आपके पास, C++ का आ गया है, पाइथन का आ गया है, C का आ गया है, और भी चीज़ें आ गई है, जैसे SQL आ गया है, बिकम 5 स्टार ऑन कोडसेप, कि आप 5 स्टार कैसे बन सकते हो वो भी बताया गया है। लर्न टू कैसे आप लर्न करोगे, फाइंड द एल्गोरिथम टू सॉल्व एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें। बिकम 2 स्टार, 2 स्टार में आपको 2 स्टार में ये सब पता होना चाहिए कि क्या होता है। 3 स्टार बनना है तो बाइनरी रिसर्च, ये सब पता होना चाहिए। 4 स्टार के लिए भाई डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम करना है आपको। ओके, और 4 स्टार में बेसिकली आप ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, नंबर थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप 4 स्टार रेटिंग हासिल कर लेते हो। ग्राफ लेवल तक अगर आप अच्छे से तोड़ू प्रोग्रामर हो और ग्राफ आपको अच्छे से आता है तो आप ग्राफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, 5 स्टार बनने के लिए यार ऐसा कुछ है नहीं, बस कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी आपकी, एल्गोरिथम सब आपको आना चाहिए, आपको नई नई टेक्निक आना चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा किस तरीके से वेबसाइट काम करती है। प्रैक्टिस पे देख लो, प्रैक्टिस सेक्शन में क्या है, तो प्रैक्टिस में आप C++ की प्रैक्टिस कर सकते हो, पाइथन की, HTML की, और भी प्रैक्टिस जावा। प्रैक्टिस जावा में देखूँ तो मैं कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे मिल जाएगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नंबर मिरर, जैसे मैंने नंबर मिरर का कोड खुला है, देखो यहाँ पे कोड खुल गया। अब यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे आपको इनपुट भी लेना है, ओके, और आउटपुट भी देना है। अब ये बताएगा इनपुट कंटेन अ सिंगल इंटीजर। ओके, तो आपको क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर आपको पहले इंटीजर का इनपुट लेना है, पार्स इंट करके जैसा भी आप लेना चाहते हो वैसा ले लो। उसके बाद वो इंटीजर से आउटपुट देना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट द सिंगल लाइन, मतलब आपको इंटीजर को ही प्रिंट कर देना है। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखोगे। अगर यहाँ आप करते हो तो आपको इनपुट भी खुद से लेना होता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आपको समझ में आएगा कि इनपुट कैसे लेना है, किस तरीके से वेज होती है इनपुट लेने की, सब आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसके सॉल्यूशन पढ़ूँ तो सॉल्यूशन आई थिंक सबमिशन खुले होंगे, तो सबमिशन में आपको दिख जाएगा। जैसे C++ का सबमिशन मैं खोलता हूँ, ओके, तो अगर मैं C++ का सबमिशन खोलूँ तो सबमिशन यहाँ पे खुल नहीं रहा है ये चीज़ का। देखो अभी तो मुझे पता नहीं, शायद सबमिशन यहाँ पे खुल नहीं रहा है या कोई दूसरा तरीका है खोलने का, देख लेंगे बाद में। जैसे आप सॉल्यूशन का वीडियो देख सकते हो, जब आपका वो हो जाए तो आप ये सॉल्यूशन का वीडियो देख सकते हो। सॉल्यूशन के वीडियो में भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब आपसे नहीं बने, आराम से प्रैक्टिस करो, आराम से समझो, उसके बाद आराम से सॉल्यूशन देखो। ये अराउंड 3 to 4 मंथ का टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें आपको शांति से बैठ के थोड़ा सा चिल होके, थोड़ा कूल माइंड होके काम करना है, ओके, और चीज़ें करके देखना है। मुझे पता है कि आपसे नहीं बनेगा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, सभी को होती है। अगर आप न्यू हो प्लेटफॉर्म पे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है।
ये आपको ध्यान में रखना है और उसी के तहत आपको जाना है। 3-4 मंथ मान के चलना है कि मुझे टाइम लग रहा है, डिमोटिवेशन आएगा, सब कुछ आएगा, आने देना है। 6 मंथ टाइम देना है और आराम से धीरे धीरे चीज़ें करना है। धीरे धीरे आपको खुद ही मज़ा आएगा और उसके बाद आपको खुद ही मज़ा आने लगेगा और आप खुद ही कॉन्टेस्ट करोगे विदाउट किसी के बोले। साथ में फ्रेंड्स रख लेना, साथ में डिस्कशन करोगे तो और मज़ा आएगा। ओके, और समझ में भी बेटर आएगा और अच्छा भी लगेगा कि हम चीज़ें कर रहे हैं, बोर नहीं मारेगा बेसिकली। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आएगा कोड शेप का क्या रिक्वायरमेंट है, कोड शेप पे कैसे चीज़ें होती है और कैसे आपको सॉल्व करना है। अब तो काफ़ी चीज़ें आ गई है, आप यहाँ पे हर तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हो, बट कोडिंग कॉन्टेस्ट देना भूलना मत। कोडिंग कॉन्टेस्ट से आपकी रेटिंग इंप्रूव होती है और रेटिंग इंप्रूव होगी तो आप रिज्यूम में लिख सकते हो, वो भी रोल प्ले करता है। किसी को बताने के लिए इंट्रो में आप बता सकते हो मैं कोड शेप पे कोडिंग करता हूँ। ओके, और किसी से रेफरल लेते समय भी बता सकते हो, बड़ी कंपनी का रेफरल ले रहे हो तो आप बता सकते हो कोड शेप पे मैं कोडिंग करता हूँ। उससे आपको कोई भी रेफरल दे देगा। अगर आपने बताया मैं 4 स्टार कोडर हूँ, 5 स्टार है, तो डेफिनेटली वो रेफरल देगा, क्योंकि सबको पता है कि डीएसए की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और डीएसए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बड़ी कंपनी को क्रैक करने के लिए। हर वो बंदे को पता है जो आपको रेफरल देगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।